हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और आज मैं आपको वन मानुस की कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो एक गांव था जिसमें वन मानुस के बारे में कई किस्से सुनाए जाते थे। लोग वन मानुस को भयानक रहस्यमय जीव के रूप में देखते थे। वन मानुस गांव के पास एक घने जंगल में रहता था और कभी-कभी उसके बारे में अनोखी घटनाएं सुनाई देती थी। और एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने वन मानुस को देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया, परंतु वन मानुस चतुराई से उसको बच गया और जंगल में घुस गया। इसके बाद वन मानुस की चर्चा और भयभीतता गांव के सभी लोगों में और बढ़ गई। और एक दिन एक बच्चा गांव के पास खेलते हुए गांव से दूर जंगल में चला गया। उसी समय एक भेड़िया ने बच्चे को देख लिया और उस पर हमला कर दिया। और उस समय वन मानुस भी वहीं था। वन मानुस को बच्चे के रोने की आवाज़ आई और वहाँ बच्चे के रोने की आवाज़ के पास गया। और वन मानुस ने जब यह देखा कि भेड़िया ने बच्चे पर हमला कर दिया, तो वन मानुस ने एक मोटी लकड़ी उठाई और भेड़िए पर हमला बोल दिया। वनमानुस के हमले से भेड़िया डर गया और बच्चे को छोड़कर भाग गया। बच्चा वनमानुस को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने अप, अपने मित्र बनने के लिए कहा। वह रोज उसके साथ खेलता और मिलता था, पर वनमानुस के दिल में उस बच्चे के लिए प्रति अलग ही स्नेह और दया आई। वन मानुस ने अपने दोस्त बच्चे को कई बातें सिखाई, जैसे कि धैर्य रखना, प्रकृति के साथ मिलकर रहना और अन्य मूल्यवान सीख। बच्चे बच्चा भी अपने वन मानुस मित्र की सभी बातों का ध्यान रखता था और उसी की सीख पर पालन करता था। लोगों को जब यह पता चला कि वन मानुस ने बच्चे की जान बचाई है, तो प्रतिदिन उसके साथ खेलता है। तो इस तरह वन मानुस और बच्चे की दोस्ती गांव में भी चर्चा बन गई और लोग ने विचार किया कि वन मानुस भी एक आदिवासी मनुष्य की तरह ही है, जिसका दिल भी दयालु और प्रेम से भरा होता है। अब उसे भयानक नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक देखते थे। और वन मानुस की कहानी में सं- संवेदनशीलता और प्रकृति के साथ संबंध और सजगता के महत्व को दर्शाती है। शिक्षा। वन मानुस की कहानी एक मूल्यवान संदेशा प्रदान करती है कि जीवन के सभी प्राणियों के साथ भावनाएं और संबंध होते हैं, जिन्हें हम सम्मान और प्रेम से निभाने चाहिए।